नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। सभी लोग और बताइए कैसे हैं। और हम पीछे के क्लासों में कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि प्राकृत एवं पूर्ण संख्याओं के समूह में अंतर क्या होता है। क्योंकि सब लोग दिमाग में रखते हैं, पढ़ते हैं, परंतु कुछ समय बाद दिमाग से निकल जाती है कि जो है दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोनों में अंतर बस एक जो है संख्या का होता है और बाकी किसी संख्या का नहीं होता है। अर्थात सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं किससे शुरू होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं शुरू होती है 0 से, जबकि प्राकृत संख्याएं किससे शुरू होती है? 1 से। तो हम क्या कह सकते हैं? एक संख्या का अंतर आ रहा है, यानी वो कौन सी? शून्य का अंतर आ रहा है। और शून्य ही हमारी क्या हो जाती है? इसको एक अलग बनाती है, यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को यही एक अलग बनाती है। यानी 1 से अगर जो है किसी संख्या को शुरुआत करते हैं और अनंत तक जाते हैं, वे संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जबकि शून्य से जो शुरुआत होती है उसे हम जो है कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर आगे कह रहा है कि लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये कि यदि कोई पूछे कि ये बताओ कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्या हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि इसमें एक जो 0 आया है, ये 0 उसको क्या कर रहा है? अलग करने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं 0 को छोड़ दें तो जितनी भी हमारी जो है कि संख्याएं निकल के आएंगी, यानी कि हमारे पूर्ण संख्याएं निकल के आएंगी, सभी के सभी प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण कहलाएंगी? बिल्कुल कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और ये सभी के सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है। जैसे कह रहा है कि प्राकृत संख्याएं हमारी 1, 2, 3 से चली जाती है और अनंत तक जाती है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ये n यानी कि हमारी नेचुरल नंबर अनंत तक जाती है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या भी है। अर्थात शून्य, ये है हमारा शून्य। अर्थात शून्य के अलावा समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, जिसको हम किससे जो है डिनोट करते हैं? W से जो है कि डिनोट करते हैं। जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, हमारी जो पूर्ण संख्याओं से W से जो है क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, यानी होल नंबर से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये, अगर 0 को छोड़ दिया जाए, इस वाले को छोड़ दिया जाए, तो सभी के सभी जो है क्या कहलाएंगे? सभी के सभी हमारी जो है प्राकृत संख्या कहलाएंगी। और सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि अगर इसमें 0 आ जाता है तो ये 0 से अगर जो है शुरुआत होती है तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन यदि जो है 0 को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी को क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल पूर्ण संख्या है। क्या जो है कि ये प्राकृत संख्या है? बिल्कुल प्राकृत संख्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 0 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं, यानी 0 को छोड़ दिया जाए और 0 के बाद जितनी भी जो है कि पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या भी कहलाती है और पूर्ण संख्या भी कहलाती है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि यदि जो है कि -1 आए, -2 आए, -3 आए, 2.3 आए, 4.5 आए, क्या ये सभी के सभी प्राकृत संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है। ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है 0 से अगर जो है अनंत तक जाती है वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और जब 1 से लेकर के अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात सभी जो है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहला सकती हैं, बोल सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है। यदि आप लोगों को कुछ भी जो है लगे कि समझ में नहीं आया तो आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो हम फिर से उसको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है अगले दिन हम पढ़ेंगे
पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। क्योंकि आप लोगों ने दो चीज़ पढ़ लिया, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, दोनों में अंतर क्या है ये चीज़ें पढ़ लिया कि किस चीज़ का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो अगले दिन अगले जो है टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।